बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद नसरुल्लाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम दो बयानात के बारे में बात करेंगे। एक बयान मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर का जब उन्होंने विज़िट किया फ़ेज़ 2 के लिए जो तकरीब हुई उसके लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं सोच रहा हूं कि हमें बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों से, अस्करियत पसंदों से बात करनी चाहिए। ये समर की निशानदेही है। इसको आप सिर्फ इमरान खान साहब का बयान ना देखें, क्योंकि बलूचिस्तान के जो अलहदगी पसंद हैं, कौम ये जानती है और इदारे भी ये जानते हैं कि इनके पीछे इन्वेस्टमेंट किसकी है, किसने इनको इस मतलब कि असला किसने फराहम किया, पैसा कौन देता है, ट्रेनिंग कौन देता है, जो गैर मुल्की फंडिंग पे चलते हैं। अभी इसकी सिचुएशन जो बलूचिस्तान की और पाकिस्तान का जो शुमाली इलाका जात हैं, मतलब कि फाटा का जो अफगानिस्तान की बाउंड्री के साथ जितनी भी हमारी क्लैशेस चलती रही हैं या अपसेट चलते रहे हैं, इन दोनों इलाकों की जो एक्चुअली सिचुएशन है और हालात हैं, ये डायरेक्टली लिंक करते हैं अफगानिस्तान के साथ। जैसे ही अफगानिस्तान की सिचुएशन बदलेगी, वैसे ही इधर सिचुएशन बदल जाएगी, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह है। ये बात तो तय है, हमने अफगान इशू पे जो पहली 2-3 वीडियोस कर चुके हैं, उसके अंदर मैंने बताया था हाउ इट इज पॉसिबल कि एक सुपर पावर का मुकाबला अस्करियत पसंदों का, मुजाहिदीन का, तालिबान का, चंद जंगजुओं का, वो मुकाबला मतलब कि वो एक सुपर पावर का मुकाबला किस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता जब तक उनकी बैक पे कोई ना हो। अब भी लोग कह रहे हैं कि ये अमेरिका तो तालिबान की वजह से नहीं गया, अमेरिका को जिसने ठुकाई करनी थी कर दी। ये बात ठुकाई करने वाले भी जानते हैं और अमेरिका भी जानता है, नाम फ्रंट पे तालिबान का है, ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है कि इसके ऊपर जब ये सिचुएशन डेवलप हुई, अफगानिस्तान का बॉर्डर तो एक तरफ मतलब कि रशियन स्टेट से मिलता है, एक तरफ ईरान से, पाकिस्तान से और चाइना से, बीच में इंडिया कूद पड़ता है। इंडिया का ऐसा क्या खास मफाद है अफगानिस्तान के अंदर बैठकर? इंडिया ने अपने उधर मतलब के सफारत खाने में भी एक एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट से ज्यादा बंदे रखे हुए थे। ग्राम एयर बेस पर भी जो जिसको अमेरिका ने खाली किया है, उस पर भी इंडिया के बंदे थे। इंडिया ने अपने कारोबारी रूप में, ताजरों के रूप में, जासूस के रूप में बहुत से मतलब कि अपने शहरी उधर भेजे हुए थे। उनके आखिर उधर मकासद क्या थे, वो कौन से मकसद थे जो इंडिया भी हासिल करना चाहता था? इंडिया कोई उधर जंगी अजाइम के लिए नहीं आया था। इंडिया बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जितनी भी शरारत करता है बलूचिस्तान के थ्रू और ये फाटा के थ्रू, ये सारी की सारी इसमें मेजॉरिटी इंडिया की होती है, रा की होती है। बाकी मुल्क भी इसके साथ, इसराइल भी इसके साथ इन्वॉल्व है, अमेरिकन सीआईए भी इसके साथ इन्वॉल्व है, मगर इसमें मेजर रोल इंडियन का होता है। ये इंडियन इन लोगों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका एक वाज़ेह सबूत कलबोशन की सूरत में पाकिस्तान के पास मौजूद है। वो इकरार कर चुका है कि किन किन ग्रोहों के ऊपर, किन किन कबाइल के ऊपर, किन किन अक्सरियत पसंदों के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है। अब इस इन्वेस्टमेंट करने की उनको स्पेस क्यों मिली? असल वजह यह है जो कौम को समझने की जरूरत है। पिछले 40, 50, 60, 70 साल के अंदर मतलब कि ये तो तरतीब से चलता जा रहा है ना। आप देखें कि इन्हीं दो एरियाज के अंदर डेवलपमेंट कितनी हुई, इंडस्ट्रीज कितनी बनी, स्कूल और कॉलेजेस कितने बने, उन लोगों को रोजगार कितना मिला, उनको सहूलियात कितनी मिली, उधर मतलब के मॉडर्न एजुकेशन कितनी गई, उधर मजहबी मॉडरेट मजहबी एजुकेशन कितनी लोगों को दी गई। मदारस जरूर थे, उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ना उन लोगों के पास रोजगार, ना उन लोगों के पास सफरी सहूलियात, ना वो अपने रोजगार के सिलसिले में कहीं आगे पीछे जा सकते हैं, मतलब कि ना उधर कोई इतने ज्यादा रोजगार के मौके हैं। वो उनका रोजगार ही जब कोई नहीं था, और ये काम किन किन लोगों ने करना था? ये काम जमहूरी हुकूमतों का था, सियासतदानों का था। ऐसा नहीं है कि इन एरियाज के सियासतदानों को गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग नहीं होती थी या उनको तरक्याती फंड नहीं मिलते थे, फंड भी मिलते थे। ये जब आप हिस्ट्री उठा के देखें, जब चरगा जरगा सिस्टम था, अमायदीन का सिस्टम था, मतलब कि उस वक्त से लेके पॉलिटिकल एजेंट होते थे, पॉलिटिकल एजेंट्स को कितनी कितनी रकूम मिलती थी। कभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो डिक्टेटर का दौर रहा हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेटिक दौर रहा हो, किसी ने बुला के उन पॉलिटिकल एजेंट्स को, उन इलाके के जो सरबराहान थे, उनको आज तक ये नहीं पूछा कि आपको इतने फंड दिए गए थे, इधर काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इधर जो भी बरसरे इक़्तिदार आया, उसका काम था इन दो इलाकों से वोट लेना, सपोर्ट लेना, मतलब कि उन्होंने ली, इनको पैसा दिया, पैसे के बदले बाकी उस एरिया के लोग बाढ़ में जाएं, उनकी तरक्की होती है, रोजगार मिलता है, वो खुदकुशियां करते हैं, खुद कुछ बाहर बनते हैं, जो कुछ भी बनते हैं उनको छोड़ दिया।
बड़े अरसे के बाद उनको जब मेन स्ट्रीम में लाया गया, उधर तरक्याती फंड दिए गए, उधर मतलब के लोगों को रोजगार दिया गया, उधर लोगों की माली मामनत की गई। उधर आपको पता है कि बहुत से इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आर्मी ने, रेंजर्स ने की हैं, जहां पे आके अक्सरियत पसंद, शिद्दत पसंद, जंगजू, अलहदगी पसंद जो आके अपना असला उधर पेश करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम के अंदर लाया जाता है, शामिल किया जाता है, उनके बच्चों की क्वालिफिकेशन का ख्याल रखा जाता है। आप इस अमर का अंदाजा लगा लें कि जिन एरियाज की ये निशानदेही होती है, पिछले 60-70 सालों में उधर कोई प्रोमिनेंट हॉस्पिटल नहीं है जहां पे वो लोग इलाज कर सकें। उन लोगों की, उनकी औरतों को अगर डिलीवरी का कोई मसला होता था, वो उसी हालत में औरतों को लेकर 150 किलोमीटर उनको दूर जाना पड़ता था। ठीक है, ये वो हालात थे, ये वो स्पेस थी जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स ने और मुंतखब नुमाइंदों ने दी। जब आप इस तरह की स्पेस क्रिएट करेंगे, फिर वो सीआईए हो, फिर वो राह हो, फिर वो मुसाद हो और गैर मुल्की ताकतें जितनी भी हों, फिर वो उन लोगों को उस स्पेस को फिल करते हैं, अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब जब अफगानिस्तान से इनका डिपार्चर हो रहा है, उधर से अमेरिका का भी डिपार्चर हो रहा है और इंडिया भी सारा कुछ छोड़ के भाग रहा है, इस मौके पे इमरान खान साहब ने बड़े नाजुक मौके पे और बड़ा क्लिक करके खास मौके पे मतलब कि ये बयान दिया है कि मैं सोच रहा हूं कि हमें इन अलहदगी पसंदों और शिद्दत पसंदों से बात करनी चाहिए। इसके साथ ही दूसरा बयान जो आर्मी चीफ ने क्वेटा विजिट के मौके पर दिया, उन्होंने कहा कि हमने दहशत गर्दी की खातर जो कुर्बानियां दी हैं, अब इन कुर्बानियों से फायदा उठाने का वक्त आ गया है। इन पर वो कौन सा फायदा है जो मतलब कि आर्मी चीफ उठाना चाहते हैं? वो स्टेट का फायदा है, वो रियासत का फायदा है, वो मुल्क का फायदा है। डेफिनेटली ये वाला जो प्रेशर अफगान बाउंड्रीज से सीआईए का था, अमेरिका का था, मुसाद का था, ये भी कम हो रहा है, ये इधर से निकल रहे हैं। उनकी आपस में एक लड़ाई का, उसका भी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान उधर अमन चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहता है, स्टेबल गवर्नमेंट चाहता है, लेकिन मतलब कि इनके निकलने से, इन 2-3 मुल्कों के निकलने से और बहुत सी एजेंसी जो उधर काम कर रही हैं, उन्हें भी तालिबान के खौफ से उधर से निकलना पड़ गया। जब एक्सटर्नल मुदाखलत बंद होगी तो इंशाल्लाह तबारक व तआला इनसे, इन लोगों से बात करने के बाद इनको मेन स्ट्रीम में लाया जाएगा। इससे इन इलाकों में सुकून होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर ये अपना रोल प्ले करेंगे और मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल होंगे। बहुत शुक्रिया।